Okay. ये टाइमिंग ठीक है प्रेस का, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? 6:30, 6:50. Some people are still coming. सब लोग आ गए? चलिए. थैंक यू फ्रेंड्स इन द मीडिया. सबसे पहले आप मीडिया को धन्यवाद बोलना चाहता हूं. आप लोग आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए. आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली पब्लिक को और मीडिया के थ्रू जानकारी देने के लिए है कि 12 तारीख को अस्तबल ग्राउंड, स्वामी विवेकानंद ग्राउंड, अस्तबल ग्राउंड में 12 तारीख को दीपरा मोथा अपना मास गैदरिंग करेगा. ये प्रोग्राम हमने पहले 6 तारीख को चुना था, लेकिन क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आने का बात था, तो इसके लिए उन्होंने हमें परमिशन नहीं दिया था. उसके बाद डिलेज हो रहे थे. लेकिन खुशखबरी है कि अभी हमको क्लियरेंस मिल चुका है. 12 तारीख जो सैटरडे है, 12 नवंबर अस्तबल ग्राउंड में अगरतला में दीपरा मोथा अपना मास गैदरिंग करेगा. हम थ्रू द मीडिया सबको बोलना चाहते हैं कि ये मास गैदरिंग शांति से, पीसफुली हम अपना पॉइंट्स रखना चाहते हैं. हम अगरतला में कोई डिस्टर्बेंस या टेंशन नहीं दिखना चाहते हैं. ये रैली 11 बजे शुरू होगा और 2 बजे तक खत्म हो जाएगा. रैली नहीं होगा, गैदरिंग होगा. अगरतला में कहीं में मार्च नहीं होगा. डायरेक्टली सब अस्तबल ग्राउंड में गैदर करेंगे और उसके बाद ये प्रोग्राम शुरू होगा. सो थ्रू द मीडिया मैं चाहता हूं कि आप थ्रू योर चैनल, थ्रू योर न्यूज़पेपर, ये आप जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म कर दीजिए. उस दिन अगर किसी को कुछ कष्ट भी हो सकता है तो इसके लिए हमने पुलिस से भी परमिशन लिया है और पुलिस से भी हमें परमिशन दे दिया है और ग्राउंड का परमिशन भी अब मिल चुका है. तो ये मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 मार्च को जो हमारा रैली हुआ था, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रैलीज इन त्रिपुरा. हम इस बार भी लास्ट टाइम से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे, शांति से इकट्ठा करेंगे एंड पीसफुली. हम लोग अपना एक पॉइंट रखना चाहते हैं कि वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन द इंटीरियर्स एंड इन द ईडीसी. अगर किसी को कुछ और क्वेश्चन पूछना है या सवाल करना है, माय प्रेसिडेंट बीके राखोल इज हियर, माय वाईटीएफ प्रेसिडेंट इज हियर, सीनियर एमडीसी अनंत देव वर्मा इज हियर, श्रीधाम देव वर्मा फॉर्मर ईएम इज हियर, दिनेश देव वर्मा इज हियर, टीडब्ल्यूएफ प्रेसिडेंट इज कमिंग शॉर्टली. तो अगर आपको किसी से भी कुछ सवाल करना है देन यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट. एक और एक पॉइंट है कि हम लोग ने 1 तारीख से दिसंबर से दिल्ली अभियान का भी प्रोग्राम किया है. हम लोग इस बार 2000 लोग, हम लोग पूरे त्रिपुरा से ट्रेन में हम लोग दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे, इंडिया गेट के सामने प्रोटेस्ट करेंगे और अपना डिमांड, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड जो हमारा है उसको भी हम दिल्ली में रखेंगे. 2000 लोग 1 तारीख दिसंबर को दिल्ली जाएंगे. ये हमारा दिल्ली अभियान भी, इसके लिए भी मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ. एनी क्वेश्चंस? आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. हाँ. Since Mota is one of the biggest political of forming an alliance, not political, but a united alliance to fight against the BJP. And we have categorically asked, have there been any discussions with Dipra Mota? So, was there any such discussion? No, there's been no discussion. There's been no discussion. Of course, people come individually and talk to me, but there's been no discussion at any level to say that there will be an alliance. Our line is very clear. We are fighting for
our constitutional solution and a demand for Greater Tipra land for our survival and existence. That is a demand. Anyone who gives it to us in writing, we will consider it. If they don't give it to us in writing, there's no problem. We will fight on our own, and we will see after that. If there is call for a secular See, democracy, they are saying, not alliance. Pinaki, I'll tell you something. मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ. The indigenous people, the Tiprasa people, are not fighting for power. We are fighting for rights. We are fighting for our survival and existence. Those people जिसके पास पहले से rights है, वो लोग पावर के लिए फाइट करते हैं. हम लोग के पास राइट्स नहीं है. पहले राइट्स मिल जाए, उसके बाद पावर के लिए फाइट करेंगे. पहले आप राइट्स हमें राइटिंग में दे दीजिए, उसके बाद पावर के लिए बात करेंगे. जिनके पास राइट्स है वो लोग पावर के लिए फाइट करते हैं. हमारे पास राइट्स नहीं है. पहले राइट्स के लिए हम फाइट करेंगे. In that case, if they appeal also, you won't attend that meeting? राइटिंग में दीजिए. अपील करने से क्या होता है? आप हमको राइटिंग में दीजिए. आपका क्या व्यू है, हमको क्या दे सकते हैं आप राइटिंग में? No, I'm talking about. अपील नहीं. देखिए, आई एम वेरी कैटेगरी, आई एम टेलिंग यू. सी, आई एम नॉट लाइक अदर नेताज. मैं डायरेक्टली बात बोल रहा हूं. मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूं कि हम ग्रेटर त्रिपुरा के लिए फाइट कर रहे थे, अब ऑल ऑफ अ सडन हम सेक्युलरिज्म के लिए फाइट करेंगे. सेक्युलरिज्म तो पहले से हम हैं. हमारे पार्टी में मुस्लिम्स है, एससीज है, हिंदुस्तानी है, बंगालीज भी आ गए हैं, तिप्रासास है. हम तो अपने एरिया में हमने तो सेक्युलर फ्रंट करके तो हमने एडीसी जीता है. माय पॉइंट इज दैट कोई भी अगर किसी को भी अलायंस चाहिए तो राइटिंग में बताइए कि आप तिप्रासा को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देना चाहते हैं. राइटिंग में दीजिए. वो अपील करने से नहीं होगा, राइटिंग में दीजिए. अगर आप राइटिंग में नहीं देंगे तो मैं अपने लोगों को जाके क्या बोलूंगा? हम अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, वो लोग पावर के लिए फाइट कर रहे हैं. जब तक राइट्स नहीं मिलेगा तब तक पावर का कुछ मतलब नहीं रहता. राइट्स आने के बाद हम पावर के लिए फाइट करेंगे. पहले राइट्स ले ले, अधिकार ले ले अपना 13 लाख तिप्रासा के लिए. सर, आज आप रैंडमली गए थे डिस्प्लेस जो गुरु शर्मा हाँ, हाँ. मिले थे और वहाँ पर आप बहुत गुस्सा भी हुए थे. तो घर को देखकर वहाँ पे जो भी नहीं, मैं गुस्सा नहीं हुआ हूं. मुझे खराब लगता है. देखिए, आपको भी खराब लगेगा. 2022 में कच्चा घर देके बोलते हैं कि हमने आपको सेटल कर दिया. एक स्कूल है, हम वहां गए थे. आज 50,000 रुपीज भी देके आए हम. इस स्कूल में आप बच्चा क्या पढ़ेगा उस स्कूल में? और इसका जो मैनेजमेंट है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा से आया है. घर ठीक है, आपने कहा है कि वो खुद बनाए, लेकिन कुछ हाइजीनिक कंडीशंस तो रखा जाए. आज कोविड के लिए, कोरोना के लिए कितने लोग मरे हैं. सैनिटेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब कुछ विदाउट प्लानिंग करके जैसा घर बना है, ये घर 1-2 साल के बाद फिर से बेकार हो जाएगा. तो गुस्सा नहीं आया, दुख लगा. और जेन्युइन रिएक्शन होता है क्योंकि 2022 में हम अपने ब्रू लोगों को इतने खराब कंडीशन में रख के छोड़ के हमको लगेगा कि हमने सेटल कर दिया. ये ठीक बात नहीं है. दूसरा बात है कि जो काम मैंने देखा वहां में, मुझे तो लगता है कि ठीक है, पैसा आया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा पैसा खा लिया. अब मैं इसमें पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहता हूं, जैसे कि बीजेपी के लोग, जनजाति मोर्चा के लोग हर चीज को पॉलिटिक्स करते हैं. मैं बोल रहा हूं कि वही कॉन्ट्रैक्टर जो सीपीएम के टाइम पैसा कमाता था, आज वही कॉन्ट्रैक्टर बीजेपी के टाइम भी पैसा कमा रहा है. तो कॉन्ट्रैक्टर तो वही है, काम वही है. तो खराब काम होने से सबको विजुअल्स है मेरे पास. मैं तो झूठ नहीं बोल, ये फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है, आप देख लीजिए. इतना खराब काम होने से आदमी को दुख क्यों नहीं लगेगा, खराब क्यों नहीं लगेगा? ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर यहाँ में कोई भी हो, नॉट ओनली ट्राइबल्स, अगर बंगालीज भी हो, ऐसे घर में किसी को रखना अच्छा नहीं लगता. और ये शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 7 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन जो भी बात कर रही है, इकोनॉमी के बारे में बात कर रही है, वो आज अपने ही स्टेट में इतने खराब से अपने ही नागरिक को रखते हैं. इसी के लिए मैंने आज रिएक्ट किया था. मेरा रैली जो है 12 तारीख को, मैं सबको फिर से बोलना चाहता हूं कि जब लास्ट टाइम हुआ था कहीं में कुछ वायलेंस नहीं हुआ था. मैं फिर से अपील करना चाहता हूं कि हम लोग जो तिप्रासाज लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, अगर हमें अपना पॉइंट रखना है तो वायलेंस का रास्ता छोड़ना पड़ेगा. अगर हमें पूरे दुनिया को दिखाना है कि हम शांति से, डेमोक्रेटिकली अपना पॉइंट्स रख सकते हैं, अपना डिमांड्स रख सकते हैं, तभी हमें सब
मानेंगे भी और हमें हमारा बात सुनेंगे भी। ये जो वायलेंस का रास्ता है, ये जो बंदूक का रास्ता है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। हमको लगता है कि अगर हमने अपना अच्छा छवि सबको दिखाया और दिखाया कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, नो कम्युनिटी, नो रिलीजन, नो कास्ट, हम लोग सिर्फ अपना पॉइंट्स रख रहे हैं, तो शायद सब लोग भी हम लोग से हमदर्दी करें और हमारा पॉइंट को समझने की कोशिश करें। तो वंस अगेन आई एम अपीलिंग टू एवरीवन, जो भी आएंगे उस दिन में, आपको अपना डिसिप्लिन रखना है, अपना समाज का इज्जत रखना है और अपना कम्युनिटी का भी इज्जत रखना है। तो शांति से आइए, शांति से जनसभा कीजिए और शांति से तब उसके बाद अपना पॉइंट रखने के बाद शांति से वापस जाइए। जो चीज प्यार से हो सकता है, जो चीज शांति से हो सकता है, वो बंदूक से कभी नहीं होता। थ्रू द मीडिया आई वांट टू इवन कन्वे दैट। सर, भोपाल और लखीसराय उस जगह पे जो लोकल्स है, वो लोग दूर लोगों को जगह नहीं देना चाहते। देखिए, ये बात अच्छा क्वेश्चन है आपका। लोग जगह देना चाहते हैं, लोकल कम्युनिटी वहां में जगह देना चाहते हैं, लेकिन जो जगह लोकल्स देना चाहते थे वहां में उनको जगह नहीं दिया और जहां में लोकल्स का रबर बागान है वहां में सेटल करना चाह रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि जहां से आपका रबर बागान है, जहां से लोग पहले से काम, वहां से उनका इनकम है, वहां में रबर बागान को काटकर आप अगर किसी को सेटल करेंगे तो लोकल लोग अपसेट होंगे। लेकिन लोकल लोग ने कहा है कि हमने दूसरा जमीन दिखाया था जो ब्रू शरणार्थी को पसंद भी है, लेकिन वहां में गवर्नमेंट ने नहीं रखा है और गवर्नमेंट जानबूझ के उनको वैसी जगह में रखना चाह रहे हैं जहां में पहले से रबर बागान है। और अगर ये होगा तो डिवीजन होगा, थानसा टूटेगा, एकता टूटेगा और एक दूसरे से लोग लड़ेंगे और इसमें फायदा किसको होगा? इसमें फायदा उसी को होगा जो जनजाति को डिवाइड करके हमारे ऊपर राज करना चाहता है। तो ये जो आपका रिपोर्टिंग है, आप फिर से पूछ लीजिए, लोग अपोज नहीं कर रहे हैं। लोगों ने सिर्फ कहा है कि यहां में हमारा रबर बागान है, यहां में मत कीजिए, यहां से हमारा इनकम आता है। दूसरा जगह उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है, यहां में रख दीजिए, हम इनको खुद वेलकम करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट किसी के रबर बागान में, किसी का जहां में इनकम होता वहीं में सेटल करके एक दूसरे के बीच में झगड़ा लगाने का कोशिश कर रहा है। ये मेरा ये क्लियर बात है। इंटेंशनली है, बेवकूफ तो कोई है नहीं। अगर आपका कहीं में इनकम है, इफ यू हैव ए इनकम समवेयर एंड वहीं में हम किसी को सेटल करना चाहे, जब इतना जगह आसपास में खाली है, तो आप चाहते ही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो। ये तो नेगेटिव, यही तो मैं कह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली त्रिपुरा में मैंने देखा है कि लोगों को सोल्यूशन कम, केओस ज्यादा कराना है। सोल्यूशन के बारे में नोबडी टॉक्स, एवरीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट केओस। सबको मजा आता है एक दूसरे से झगड़ा लगाने के लिए। मैंने ये भी देखा कि मीडिया के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, पार्टीज के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, तब ट्राइबल्स के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, बंगालीज के बीच में झगड़ा लगा देते हैं। क्योंकि जब हम आप लोग एक संग झगड़ा करेंगे ना, तो असली इशू को कोई पूछेगा नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई पूछेगा नहीं, लैक ऑफ एजुकेशन के बारे में कोई पूछेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कोई पूछेगा नहीं, रास्ता के बारे में कोई पूछेगा नहीं। तो अगर हम लोग एक दूसरे से झगड़ते रहे, लड़ते रहे, तो असली इशू जो डेवलपमेंट का है, जो हीरा मॉडल था, वो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। थांनाय 4 तारिखआव बीजेपी जनशक्ति पार्टी दुखक्तै डेपुटेशन रोजाबनानै आबुं रैखाथि सासाय। देखिए, आई टेल यू, वी आर टॉकिंग अबाउट डेपुटेशन। जब एडीसी में पैसे ही नहीं है तो करप्शन कैसे होगा? ठीक है, आप अनुपम खेर को बोलेंगे उसने मेरे दुकान में आकर कंघी चोरी कर दी है। जब अनुपम के खेर के माथे में बाली नहीं है तो वो क्या कंघी चोरी करके क्या करेगा? पहला बात। दूसरा बात, जो उन्होंने पॉइंट्स रखा है, पॉइंट बाय पॉइंट उनका कुछ वैल्यू नहीं है। उसको आप इंपॉर्टेंस देकर, ऐसे अनाप शनाप लोगों से उनको काउंटर देकर आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बोलता हूं, रियल इश्यू में कोई बात नहीं करेगा। ये सब अटेंशन डाइवर्ट करने का है। कहीं में रेप हुआ है तो एडीसी में धरना करो, कहीं में एजुकेशन का कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो एडीसी में कुछ करो, कहीं में अगर त्रिपुरा में जनरल एरिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो तब वहां में हिंदू मुस्लिम का बात करो। रियल इश्यू में बात करो ना, रियल इश्यू में बात करो। उन्होंने जो एलिगेशन लगाया है, उनके खुद के गवर्नमेंट, उनका खुद का गवर्नमेंट से आप चीफ सेक्रेटरी से ये सवाल पूछ लीजिए, चीफ सेक्रेटरी चुप हो जाएगा।
said that they had given 30 crores Mhm. for the hospital, and Yes. how it has been spent. They were asking for that. 30 crores is being spent. The foundation stone is going to be laid, and I have invited the former Chief Minister, Mr. Biplab Debji, who was kind enough to give us that fund. I have invited him to put the foundation stone. I'll invite the Prime Minister, the Chief Minister, to do the foundation stone, because the contract has been given now. You have to do designing, you have to do drawing. Should I just spend the money just like that on toilets and on roads and give it to some contractor? The money will be spent now through a proper tendering process. Second allegation they had made that भवन को हम लोग ने शिलोंग शिफ्ट कर लिया. इनको ये भी मालूम नहीं है कि वो भवन नहीं है, वो ट्रांजिट गेस्ट हाउस है. ट्रांजिट गेस्ट हाउस ये जो जगह है 1998 से एडीसी के पास है. अच्छा, जो पैसा दिया गया है वो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है थ्रू एनईसी. अभी तक एक पैसा नहीं मिला. जो 10 करोड़ उन्होंने कहा था कि आया है, वो 10 करोड़ एडीसी के पास नहीं है. वो 10 करोड़ आज भी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर है. आप अपना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए. लेकिन देखिए, आई विल आस्क यू, आई विल टेल यू वन थिंग. दीज पीपल डू नॉट नो हाउ टू रीड इंग्लिश. दे डू नॉट नो हाउ टू रीड और राइट. whatever the officers tell them, they go and do it. थोड़ा एजुकेटेड हो गया तब एलिगेशन लगाइए. एलिगेशन लगाने के लिए मैं भी 10-15 एलिगेशन दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूं. वी ऑल नो. अच्छा, क्या हुआ? आप एक सवाल उनसे पूछ लीजिए प्लीज. आप लोग तो मीडिया है, पूछ लीजिए. निर्मला सीतारमण ने बोला था कि 1300 करोड़ एडीसी में आ रहा है. ठीक है, आप ये सवाल प्लीज चीफ सेक्रेटरी से पूछिए. क्यों पॉलिटिशियन से पूछे तो कुछ मिलेगा नहीं, ये लोग जुमला करते रहेंगे. आप चीफ सेक्रेटरी से एक बार पूछ लीजिए, या ट्राइबल अफेयर्स सेक्रेटरी से पूछ लीजिए कि वो 1300 करोड़ वर्ल्ड बैंक से वो पैसा एडीसी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी आया है कि नहीं. वो लोग बोलेंगे अभी तक एक पैसा नहीं आया. तो एडीसी के पास कैसा आएगा जब स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं आया? तो ये लोग अपना होमवर्क नहीं करते हैं और तब पॉलिटिक्स करने के लिए ये लोग ये करते रहते. करने दीजिए. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जनजाति मोर्चा ने 2018 में बोला था स्टेट काउंसिल देंगे. आज क्या हुआ है वो स्टेट काउंसिल? क्या हुआ है? तो उनको भी थोड़ा सा, ठीक है, पब्लिक जवाब देगी इनको. आई डोंट हैव टू से मच. अब 12 तारीख का हमारा रैली देखिए. हमने देख लिया उनका रैली कैसा रहा खुमुलुंग में. अब आप हमारा रैली देखिए. brought a categorical allegation that the present government in ADC is not allowing or not helping in the AG. ऑडिट इज गोइंग ऑन. अच्छा, गुड क्वेश्चन पिनाकी. ये जो ऑडिट है ना जो आपके सामने मीडिया को दिया 2014-15 का है. 2014-15 में कौन था? सीपीएम था. 2019, 20, 21 तक कौन था? जीके राव था, एडमिनिस्ट्रेटर था अंडर स्टेट गवर्नमेंट. अभी तो ऑडिट चल रहा है. तो यही तो, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इफ पीपल आर नॉट एजुकेटेड, अगर कोई और चिट्ठी लिखता है, ड्राफ्ट करता है और आदमी लोगों को बोलता है कि जाके चिल्लाओ, तो यही होता है. 12 तारीख का रैली. वंस अगेन आई एम आस्किंग एवरीवन, प्लीज शांति से आइए, अपना मैसेज दिखाइए, अपना थानसा दिखाइए और शांति से अगरतला में हम लोग अपना जनसभा करेंगे. आई एम आस्किंग ऑल द पीपल फ्रॉम द हिल्स टू कम. प्लीज कम. बहुत लोग बहुत जगह में हम लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग डरो मत. अब सिर्फ 2 महीना बाकी है. हमको अपना पावर दिखाना है, हमको अपना थानसा दिखाना है, हमको अपना ग्रेटर त्रिपुरालैंड सबके सामने दिखाना है. हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा अगर हमने ग्रेटर त्रिपुरालैंड डिमांड किया है. तो जो लोग हमको रोकना चाहते हैं, जो लोग हम लोगों को डराना चाहते हैं, जो लोग हम लोगों को धमकाना चाहते हैं, जो लोग हम लोगों के सर में बंदूक रखकर अलायंस करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, आप 12 तारीख का रैली देखिए और जो भी करना है सम्मान से कीजिए. हम लोग बुकुंग वाला लोग सम्मान चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, राइट्स चाहते हैं. हमें ना आपके पैसे में, ना आपके धमकाने में कोई शौक है या कोई दड़ है. कौन बंदूक रखते हैं? आप जानते हैं त्रिपुरा में, आप जानते हैं कि कौन बंदूक रखता है किसके सर में. बंदूक नॉट लिटरली, पर आप जानते हैं कि कौन कैसा प्रेशर होता है, क्या ईडी का प्रेशर होता है, क्या खरीदने का बात होता है. आप जानते हैं सिर्फ त्रिपुरा में नहीं है, पूरे इंडिया में हो रहा है. आप जानते हैं कि क्या धमकाया जाता है. लेकिन जब आप लॉलीपॉप देंगे, मैं लॉलीपॉप में इंटरेस्टेड नहीं हूं. मैं अपने 13 लाख त्रिपुरा को कुछ देना चाहता हूं. आप उसके बारे में बात कीजिए, मैं बात करूंगा. आप अगर हमको पर्सनल फेवर्स करेंगे या धमकाने की कोशिश करेंगे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तब हम आपको इलेक्शन में जवाब देंगे. ओके, थैंक यू. एनी क्वेश्चंस टू
Anyone else? One thing regarding funding to ADC by the state government. I think everybody knows. So far, state government had given very, very negligible amount. And they are trying to blame offices of zonal and sub-zonal. Then Tripura Motha is doing a lot of corruption. Please ask them how much money they have given to ADC, especially for the village committee. Is there an amount, 50,000 or 20,000 rupees? Is it an amount? No, is village council, why is village council election not being held? That's why. So, Despite High Court's intervention. High Court has given an order and still they are not doing it. Yes, आप लोग counter questions भी पूछे कभी कभी. what is the money? What have they given to ADC? They have not given. So, now they are blocking through court not to hold election in ADC. This avoiding almost 9 lakhs voters of ADC for only some few people, those who want to block our development. So why don't you ask them also why they are running away from the election? We can do whatsoever is, whatever provision is available in the Constitution to approach the court again for, I think, violation or contempt of court. Why they are not holding election within 10 of November? You can go to them also, ask them. They have given fund for this council, not council, this, what do they call it, in a town. Town, they have given so many provision. Smart cities. Yeah, but they are not given to ADC. They are denying the right of almost 9 lakh voters in ADC, favoring only 40-50,000 of population in block. So therefore, our appeal to all of you, through media, to the people, that on 12th, as our Honorable Chairman had said, we want to set an example in the state. Peacefully we can do many things. And we're going to show the state people a miracle in the next 2-3 months. So therefore, we will be grateful if you can also share our opinions and ask many other questions relating to the public litigation, public's interest. We are not playing politics here. Politics we have never done. That's why we have achieved something. The people, those who are coming with the national party, they are playing politics with some money, with some temptation, but we are not playing any politics. We stayed with fight for our constitutional right. So this is what we are doing on 12th, as our Honorable Chairman had explained. It will be very peaceful and interesting. I believe, Maharaj, even Agartala town may not be able to contain and I think provide space for our people to come. Many thousands will not be able to reach the field also. So anyway, we will expose and we will display our right, our interest for Constitution, for Greater Tripoland and our funds also. So thank you. Pinaki, just one last point, एक last point. ये जो अलायंस का बारे हमेशा क्वेश्चन आता है, मैं थक गया हूं उसका जवाब देते देते. कभी किसी के संग मैंने लंच खाया तो वो न्यूज़पेपर में, कभी एयरपोर्ट में बाय चांस किसी से मिल गया तो वो न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, कभी किसी को सोशल फंक्शन में मिला तो वो सोशल मीडिया में. आपको लगता है कि ये जो र्यूमर्स आते रहते हैं, ये कौन फैला रहा है? आई थिंक सब लोग टिपरा मोथा को सामने रखकर अपना घर का दाल बना रहे हैं. ठीक है, टिपरा मोथा एज अ चेयरमैन मैं बोल रहा हूं क्लियरली, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते. मैं वीर विक्रम का नाती हूं, किरण विक्रम किशोर का बेटा हूं. मुझे पैसा, पोस्ट और पद नहीं कमाना है, मुझे अच्छा नाम कमाना है. और अगर मैंने आज अपने लोगों से धोखा दे दिया तो कल मैं कहां जाऊंगा? आई एम अ भूमिपुत्र, आई एम हालीपुसा.
अगर मैंने अपने लोगों को जैसे दूसरे लीडर्स लोग ने झूठ बोलकर बड़ा बड़ा बात करके लास्ट मोमेंट में बिना कुछ राइटिंग में लेकर अलायंस किया, तो मैं और मेरे लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और मैं उसको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं हूं। इस बार मैं जीतूंगा तो जीतूंगा, हारूंगा तो हारूंगा, लेकिन इस बार अगर राइटिंग में एश्योरेंस नहीं मिला तो हम फाइट करेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कौन कितने पानी में। आई वॉन्ट टू मेक दैट वेरी क्लियर। 12 तारीख को वंस अगेन मैं पीसफुल चाहता हूं। बहुत लोग यहां में ट्रबल करने की कोशिश करेंगे, टेंशन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं वीर विक्रम का नाती हूं, मैं कभी भी त्रिपुरा में कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बंगालीज भी हमें सुने, मैं चाहता हूं कि मुस्लिम्स, मणिपुरीज, चा बागान वर्कर्स, एवरीवन हमें सुने और हमारा जो भाषा होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए होगा और कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं। What is the latest on the village council? Tomorrow we are going to file, the people who had filed are going to file for contempt because village council election को delay करके they have it's a contempt of court on the high court order that 7th of first week of November के पहले इलेक्शन होना था। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इसको नहीं माना है। That's a clear contempt of court। 10,330 को लेके आप मैं 12 तारीख के बाद दिल्ली जाऊंगा और हम केस फाइल कर रहे हैं 10,323 टीचर्स के लिए। देखिए, किसी को आधे रास्ते में छोड़ना नहीं चाहिए और मैं 10,323 टीचर्स से एक वोट भी नहीं चाहता हूं। अगर मैंने उनको हेल्प किया तो ये मेरा पर्सनल हेल्प होगा, ये तिपरा मोथा का हेल्प नहीं होगा, ये महाराजा का पर्सनल हेल्प होगा, क्योंकि मैंने उनको एक कमिटमेंट दिया है और उसका पूरा खर्चा, कपिल सिब्बल है, लॉयर्स जूनियर्स है, उसका पूरा खर्चा, उनका आना जाना ऊपर का सबका खर्चा मैं दे रहा हूं और मैं देते रहूंगा। अगर उनको कुछ रिलीफ मिलता है तो क्या बुराई है। आज जो 10,323 है टीचर्स है, 90% है जो गांव में पढ़ाते थे। आज टीचर्स नहीं है गांव में, स्कूल्स में, और इन लोगों को अगर वापस नौकरी मिल गया तो हमें गांव में तो हेल्प होगा। ये जो किया गया है, मैं वोट के लाइन में नहीं देख रहा हूं, मैं उनको रिलीफ देना चाहता हूं। बहुत लोग जेन्युइन केसेस है, बहुत लोग मरे हैं, बहुत लोग हैव डाइड बाय सुसाइड, तो उनके फैमिली के बारे में तो थोड़ा सोचना चाहिए। या फिर हम सिर्फ सोचेंगे वोट के लिए और वोट के बाद फिर से धोखा देंगे। तो आई थिंक वी हैव टू डू समथिंग। हम कर रहे हैं इसमें। Recently, there has been a spike in the incidents of crime against women. Even indigenous girls, 2 days back, if I remember well, was badly beaten up. Some of the people are saying that the confidence on the police is very much less, so crimes are increasing. How do? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, रेपिस्ट है, रेपिस्ट होता है, वो नहीं देखता कौन ट्राइबल है, कौन बंगाली है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है। रेप का कोई जात नहीं होता, रेपिस्ट का कोई पार्टी नहीं होता है और रेपिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता है। जो रेपिस्ट आज तिपरासा को रेप कर रहा है वो अपने परिवार में अपना ही फैमिली मेंबर को भी रेप कर सकता है। तो मैं रेप को कभी भी कम्युनल कलर से नहीं देखूंगा। सेकेंड चीज, पुलिस हैज टू डू द जॉब, लेकिन अगर हमने सुना है आज तक कि ये सब जो होता था ये पहले मैं क्या यूपी बिहार में सुनता था कि बड़े बड़े नेताओं के बच्चे लोगों ने ये सब किया है। आज अगर अपने ही स्टेट में ये हो रहा है तो हमको क्वेश्चन करना चाहिए कि आज हम क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करके हमको क्या मिल रहा है। ये जो क्रिमिनल्स हैं ये कोई पार्टी के नहीं है। एक समय सीपीएम के संग थे, आज बीजेपी के संग है, कल कोई और पार्टी पावर में आएगा वो उनके साथ भी जुड़ जाएंगे। पुलिस को क्रिमिनल की तरह उनके संग एक्शन लेना चाहिए एंड दे शुड बी पुट इन जेल। Women are the backbone of our society, and what I have seen in Tripura is that women have been objectified and women are being misused. Obviously, it's a matter of great concern, and I'm very unhappy with the situation here because rapists are running away scot-free, and people are protecting them. People should not be protecting them in the position of power. What is your view on the role of the police? The police has obviously not done its job. अगर 2-3 लोगों को उठाकर बीच रास्ते में उनको दिखा देते ना तो ऑटोमेटिकली ये सब गुंडे लोग लाइन में आ जाते हैं। अगर पकड़ के, जैसे आंध्र प्रदेश में पकड़ के बीच रास्ते में इनको दिया था ना, सबको समझ में आता है। ये लोग एक ही भाषा समझते हैं, डंडा का भाषा। इनको पकड़ के सबके सामने बेइज्जत करो, डंडा मारो, लाइन में लाओ, पुलिस लॉकअप में डालो, जैसे योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहा है, बुलडोजर लगा रहा है, करो, 2 मिनट में लाइन में आ जाएंगे। इनको आपने अगर उसको पनाह दिया तो बाद में यही आपको मारेगा, यही आपको खाएगा। यही चीज पुलिस नॉट ओनली इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ड्रग्स सेम प्रॉब्लम। आज मैं जब ब्रू सेटलमेंट में गया, ड्रग्स ऑन द राइज। हम लोग सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स को पकड़ते हैं, ड्रग स्मगलर को क्यों नहीं पकड़ते? बड़ा ड्रग स्मगलर कौन है, उसको पकड़िए।
So these are things which have, जब पुलिस ऑफिसर ही खुद मर जाता है, दुर्गा रांगफॉल was run over by drug peddlers, आज तक उसके फैमिली को कोई नौकरी मिला है, कोई रिलीफ मिला है, तो पुलिस का भी तो आत्मबल गिरता है. So I don't blame the police. I feel sad for police because police is controlled by politician and politician is controlled by criminals as of today. Yes, one more point. Few days before, कोई दिन आगे কুমারঘাটে একজন এসটি স্টুডেন্ট না এখন লোক নন এসটি মহিলা তাদের পরিচয় অনেক দিনের কলেজে কিংবা ইউনিভার্সিটিতে তারা একসঙ্গে পড়াশোনা এবং পরিচয় অনেক দূর থেকে তারে বাইকে নিয়ে গেছে কুমারঘাট টাউনে তখন এটা কয়েকজন most likely the ruling supporters might have seen it. Therefore, they have picked up the boy who had born the girl, saying, why you have taken this girl with you? If he had intention of taking her away, he would not come to the city, to the town, but he took him to Kumarghat. Therefore, some people there took him to the upstairs of the building, and they very strongly and very seriously they have tortured him. And they went to the police FIR. Now we are trying to talk about it, get the details of it, and we have very strong observation about this. Why? Even ST used to take non-ST. Non-ST used to take ST also. Yes, they know each other, so they may have some reason of carrying someone of their own friend. So why they have taken this violence in their hand? But police is not arresting any one of them. Those who have tortured and beaten, they're very bold. So I think this... Police should start taking action drugs में. एक बड़ा बीजेपी का लीडर कमलपुर में अरेस्ट हुआ था या उसको एप्रीहेंड किया गया था विथ 200 किलोज ऑफ गांजा. अभी तक मालूम नहीं है, यूट्यूब पे पकड़ा गया था, जनजाति लीडर है. अभी तक क्या उसका खिलाफ कार्रवाई हुआ है, नोबडी नोस. पुलिस ऑल्सो शुड नॉट बी स्केर्ड. 2-3 महीने बाद प्रशासन फिर से बदलेगा. पुलिस को भी समझना चाहिए कि पुलिस पॉलिटिशियन के बात सुनकर अगर ऑपोजिशन को धमका के डराते रहे तो बाद में किसी के लिए अच्छा नहीं है. पुलिस शुड बी न्यूट्रल एंड फेयर. देयर आर मेनी गुड पुलिस ऑफिसर्स इन त्रिपुरा. प्राइवेटली सब मुझसे बात करते हैं. दे आर वेरी गुड ऑफिसर्स, लेकिन उनको भी लगता है कि कहीं कहीं इंटरफेरेंस बहुत है. ये इंटरफेरेंस बंद होना चाहिए. ग्रेटर त्रिपुरा की जगह अगर त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अगर आप ऑफर करें तो आप अमित शाह हैं? It is not about demand. नहीं, ये ऑफर अब नहीं, आपको अमित शाह ने बोला है. नहीं वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद इब्राहिम सपोर्ट कर रहा है. नहीं, देखिए ये सब सवाल. देखिए, अगर आज आपको बिरयानी नहीं दिया, आज आपको चखुई दिया या फ्राइड राइस, ये ऑफर राइटिंग में भेजो ना. आपके थ्रू क्यों भेज रहे हैं? डायरेक्टली बुलाओ और राइटिंग में भेजो कि हम आपको तिपरा लैंड नहीं दे सकते हैं, ये ऑफर कर रहे हैं, राइटिंग में दो. ये क्या है कि दिल्ली में जाकर चुपचाप बैठकर बात करें. और दिल्ली में जब भी हम लोग गए हैं तो बात हुआ है कि नहीं, 20 सीट में आप 12 में लड़ो, 8 में लड़ो, 7 में लड़ो. ये क्या बात है? हम लोग क्या बेवकूफ है क्या? हम लोग क्या बेवकूफ है? हम लोग लालची, मुझे पैसा का दरकार है. आप लोग राइटिंग में दीजिए ना, आप क्या देना चाहते हैं. टेरिटोरियल काउंसिल, स्टेट काउंसिल, सेपरेट स्टेट, यूनियन टेरिटरी, जो भी देना है आपको, आप बोलिए, राइटिंग में दीजिए आपका क्या ऑफर है. मंगलदेव वर्मा ने बोला ना. मंगलदेव वर्मा क्या है? मंगलदेव वर्मा का क्या अथॉरिटी है? ये ऑफर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आ सकता है. ये ऑफर तो होम मिनिस्ट्री से आता है. होम मिनिस्ट्री बीजेपी का तो जायदाद नहीं है, कांग्रेस का तो जायदाद नहीं है. होम मिनिस्ट्री है. प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, देश का प्राइम मिनिस्टर है. होम मिनिस्टर देश का होम मिनिस्टर है, बीजेपी का होम मिनिस्टर नहीं है. तो जब ऑफर आएगा तो होम मिनिस्ट्री से ही ऑफर आता है. आप ऑफर दीजिए राइटिंग में, हम गौर करेंगे, हम पब्लिक से बात करेंगे. लेकिन ये ऑफर बीजेपी से क्यों आएगा? ये ऑफर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आना चाहिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीजेपी में फर्क है. हाँ, बीजेपी सेंट्रल में है, लेकिन ऑफर जो भी आता है कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आता है. विजय रांगफॉल ने जो TNV अकॉर्ड साइन किया, कांग्रेस के साथ नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ किया. तो
ये जो ऑफर आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आने दीजिए। अगर मंगल देव वर्मा को अमित शाह ने ये बात बोला है, तब मंगल देव वर्मा ऑफिशियली आए अमित शाह का रिप्रेजेंटेटिव बन के, और हम बात करेंगे। Prime Minister is coming. Is there any type of, from your side, initiative to meet him? See, I wanted to meet the Prime Minister. I was not allowed to meet the Prime Minister. I met the Home Minister many times. We have worked together on the Bru rehabilitation. But the Prime Minister, I have never met him once in my life. And I don't think Prime Minister is even accessible, because there are many people who are around the Prime Minister who probably are now are saying that you should meet them first, then the Prime Minister. So, if the Prime Minister, he's given union territory to Leh Ladakh, Jammu. He's passed a bill called Citizenship Amendment Act, which gives rights to displaced Hindus from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. Give us rights. But I'm not going to, as I said before Pinaki, I'm not going to compromise on what I have promised to my people. I will give something. I'm not in this business. One more thing, I'm not interested in fighting the next election. I'm not fighting for the MLA in the next election. I'm only here to give something to the people, and then I want to also do other things in life. I'm doing my duty. मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। कर्तव्य पद बनाया है, मैं भी अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। कर्तव्य करने के बाद मैं भी आपके जैसे साधारण इंसान के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं। थैंक यू।